मंदिर तो कभी बेसिकली मैंने देखा नहीं जाते हुए, और नहीं मैं जानता था उसके विचार कुछ ऐसे हैं कि भाई मैं अध्यात्म में आना चाहती हूँ या मैं बहुत बड़ी धार्मिक हूँ। हाँ, वो बातें करती थी, अच्छी परवरिश है, अच्छी बातें करती है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और हर्षा एक एंकरिंग अच्छा करती है, क्योंकि मैंने उसको एंकरिंग करते हुए देखा है, तो उसके लिए बड़ी प्राउडली कहता हूँ कि एंकरिंग करती है, मेरी दोस्त है, उस पर घमंड होना चाहिए। लेकिन इस बात पर मुझे बिल्कुल नाराजगी है कि भैया आप गेरुआ वस्त्र धारण करके साधु महात्माओं के साथ खड़े होके और चीप पब्लिसिटी करके आप फेमस होना चाहती हो, आप मिलियंस में फॉलोअर लेना चाहती हो, बाद में रोके चली जाती हो यहाँ से, क्योंकि आपका एम पूरा हो गया। आप आई थी पब्लिसिटी के लिए, 1.5 मिलियन फॉलोअर कर लिए और आप निकल लिए, ये बोल के कि लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, आप तो साध्वी बन गई हो, साध्वी के लिए काम, क्रोध, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या क्या है? मेरा कोई इतना खराब अतीत नहीं है। मैं एक प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और मेरी ऐसी कुछ भी वीडियोस वायरल नहीं हुई। मेरा एक ड्रेसिंग सेंस था मेरे प्रोफेशन के हिसाब से। आज आप मीडिया पर्सन है, आप रिपोर्टर हैं, आप फॉर्मल पहनते हैं, ऋषि मुनि है वो भगवा पहनते हैं, हर किसी का अपना ड्रेस कोड होता है। वैसे मेरा भी था और कुछ भी इसमें इतना खराब जैसा कुछ भी नहीं था। और आज जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, और कई सालों से जब भी मैं मंदिर जा रही हूँ, मुझे पता है कि मंदिर जाते समय किस तरह की मर्यादाओं का, परंपराओं का पालन करना है। मैंने हमेशा उन मर्यादाओं में मैं रही हूँ। खुद को कथित तौर पर हर्षा का करीबी दोस्त बताने वाले दीपक सारस्वत कहते हैं कि हर्षा ढोंगी है। ऐसे लोग सनातन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो उम्मीद लगाता हूं कि ईश्वर से कि वो चले और हर इंसान, हर सनातनी चले, लेकिन उसको पब्लिसिटी का जरिया ना बनाए। कितने साधु महात्मा एक्चुअल में बैठे हैं गली कूचों में, गांव शहरों में, जिनके नामो निशान नहीं पता किसी को, लेकिन वो बड़े तपस्वी हैं। मैं मिला हूं पर्सनली उनसे। लेकिन ऐसे लोग जो 2 दिन के लिए भगवा रंग धारण करेंगे, उसके बाद में 4 बातें करेंगे, रोएंगे धोएंगे, पब्लिक की सिंपैथी बटोरेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, इनसे सनातन को खतरा है। मेरा प्रोफेशन जो था वो एज एन एंकर, एज एन एक्टर था, जिसको मैंने साइड में कर दिया है। ठीक है, अब एट प्रेजेंट मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ हर्षा के नाम से जाना जाए और मेरी एक पर्सनैलिटी हो जिसमें ये समझा जाए कि हाँ, मैं धर्म से जुड़ रही हूँ और मैं धर्म के लिए काम कर रही हूँ। आने वाले वक्त में भी मुझे ये देखा जाए कि हाँ, मैं समाज में धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके, जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब तक युवा हिंदुत्व को जानेगा नहीं, सनातन को जानेगा नहीं, सनातन सभ्यता और संस्कृति को जानेगा नहीं, हम कैसे बात कर पाएंगे हिंदू राष्ट्र की। हर्षा इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। उनके दोस्त तो ये तक कहते हैं कि हर्षा ने जानबूझकर कुंभ का रास्ता चुना। वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी भी हद तक। कि सोशल मीडिया जो ट्रेंड बन गया है आजकल, सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया में छाने का एक छोटा सा ट्रेंड बन गया है कि सनातन के खिलाफ हो जाओ या सनातन के साथ हो जाओ। तो मॉडल्स, एक्टर्स जो मुझे लग रहा है कि ये नए फॉर्म में आ गए हैं, और हर्षा रिचारिया नहीं, ये सबकी कहानी है कि जो सनातन से थोड़ा भी प्रेरित नहीं होता, सनातन का भगवा चोला पहन के उसके साथ में खड़ा हो जाता है, साधु महात्माओं के साथ खड़ा हो जाएगा या फिर खिलाफ बोल देगा, तो तुरंत वायरल होएगा, क्योंकि ये आस्था का विषय है। सनातन जो संस्कृति है, सबसे प्राचीन संस्कृति है, और महाकुंभ जैसी जगह पर आगे प्रचार करना अपना, वो भी इस तरीके से कि मैं साध्वी बन गई हूं। अरे, साधक और साध्वी बनने के लिए क्या चाहिए, वो तो अब सीख ही नहीं पाए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ समस्त संत समाज के, आचार्यों के, बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी तपस्वी है, मैं उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करने आई थी। उन सब से बहुत कुछ सीखने, धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आई थी। और मैं अपनी इसी बात पे अटक हूँ कि मैं अभी भी उनके लिए एक नादान बच्ची जैसी हूँ। हो सकता है जाने अनजाने मुझसे गलतियां हो रही हो, जिसका मुझे शायद एहसास ना हो रहा हो, क्योंकि एक बच्चे को हमेशा ये लगता है कि मैं तो सही हूँ, मैं क्या गलत करूँ, तो उस पे नाराजगी होगी। लेकिन अगर वो भी है तो मैं दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। पहले भी मैंने मांगी, अब भी मांग रही हूँ। लेकिन अगर उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि बच्चे को समझ नहीं है, तो उसे सिखाना चाहिए, उसका निष्कासन नहीं करना चाहिए, उसे भगा नहीं देना चाहिए। देखिए, कुछ दिनों पहले संतों ने भी हर्षा पर सवाल खड़े किए थे। नव भारत से बात करते हुए उन्होंने उन संतों को भी जोरदार जवाब दिया, वो भी आप सुनिए। उसके चित्र जो मीडिया में वायरल हो रहे हैं वो बहुत ही खराब प्रभाव लोगों पे डाल रहे हैं। तो अभी तुम साधु बनी नहीं,
तुम भगवा वस्त्र पहन के त्रिपुंड लगा करके रथ पे क्यों सवार हो गई? तुमने ऐसी ऐसी रील पोस्ट किया कि तुम लगा कि तुमसे बड़ा कोई शंकराचार्य भी नहीं है यहाँ पे। तो ये सब चीजों को लेकर के मुझे आपत्ति थी। आपत्ति मुझे मजबूती से दर्ज करानी थी। मैंने मजबूती से उसके लिए कम, आचार्य के लिए ज्यादा दर्ज कराई। मैं किसी का भी आज नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी हमारे साधु संत हैं वो सब बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं और सारे वेद शास्त्रों को जानते समझते हैं। क्या उनको सच में लगता है कि हर्षा किसी को कोई मंत्र देने लायक हुई है? अभी हर्षा खुद मंत्र दीक्षा लेके यहाँ पे आई है। हर्षा को कुछ नहीं पता है, हर्षा सीख रही है, समझ रही है। तो मैं उनकी बेटी की तरह हूँ, कम से कम इतना भी मत बोलिए। दोनों पक्षों को सुनाना यहां पर बेहद ज्यादा जरूरी था। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में हर्षा के दोस्त दीपक सारस्वत जुड़े हुए हैं, साध्वी जया भारती जी धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, साध्वी चेतनानंद सरस्वती जी धर्मगुरु हमारे साथ में हैं, स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ में धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु उमेशानंद जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे जानते हैं हर्षा को, कितनी पुरानी दोस्ती है आपकी? हर्षा को मैं पिछले 5-7 सालों से जानता हूं, जब मैं बॉम्बे था और ये एक्टिंग के सिलसिले में बॉम्बे आई थी और वहां इन्होंने बताया मुझे कि एक्टिंग का शौक है। ये पहले से इवेंट्स करती थी, एंकरिंग करती थी और अच्छी बात थी, मेरे लिए भी प्राउड वाली बात थी कि मेरे शहर की लड़की, मैं भी आसपास रहता था, ग्वालियर शहर से बिलोंग करता हूं मैं, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरे प्रांत की कोई लड़की अच्छा नाम कर रही है, तो मैंने सपोर्ट करने का निश्चय भी किया। पर कुछ दिनों बाद ये कई इवेंट्स करती रही, कई शो में जाती रही। एक बार मेरी माँ के हाथ से लड्डू भी मेरी माँ ने मेरे घर भिजवाए थे इसके हाथों, तो अच्छा लगा, अच्छी दोस्त है, कोई बुराई नहीं है। पर दिक्कत क्या है वो अभी मैंने बताया इससे पहले कि दिक्कत यही है कि हमारी आस्था को खेल कर जो लोग पब्लिसिटी पाना चाहते हैं उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या और लोग इसको रोल मॉडल नहीं मानेंगे? क्या और लोग सनातन का उपयोग करके सनातन की आड़ में अपनी पब्लिसिटी पाके फेमस होना नहीं चाहेंगे? अच्छा। अगर ये रुका नहीं सिलसिला तो न जाने कितने और साध्वी साधक बनेंगे और सनातन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है। आपका ये कहना है कि वो बिग बॉस जाने के लिए सब कर रही हैं? दीपक, फिर से बोले। बिग बॉस जाने के लिए सब तैयारी है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या बिग बॉस जाने के लिए बिग बॉस जाने की तैयारी देखिए, हाँ, मैंने आरोप नहीं लगाया बिग बॉस जाने की तैयारी है, पर हाँ कभी कहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो बिग बॉस में जरूर जाऊंगी। और मैं भी देखो अप्रिशिएट करता हूं, एक लड़की जो मेहनत करके बिग बॉस में जाना चाहती है, एक्टिंग लाइन में जाना चाहती है, स्टार बनना चाहती है, हमें समर्थन देना चाहिए। और एक मर्द होने के नाते अगर औरत को सम्मान नहीं देगा तो मर्द किस बात का? तो मैंने कहा कि तुम बिल्कुल मेहनत करो। और भी लड़कियां गई हैं, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो बिग बॉस से आई हैं, तो मैंने कहा कि हर संभव मैं भी कोशिश करूंगा। पर चूंकि हमारी बात ज्यादा चली नहीं, हमारे बीच कुछ अच्छी बनी नहीं, तो ठीक है। लेकिन बिग बॉस जाने का उन्होंने कहा था एक बार, और जाए कोई आपत्ति नहीं है,